एक तरफ लगातार किसानों के लिए ये सरकार बड़ी बड़ी दावे कर रही है और बड़ी बड़ी मुआवजे लगातार दे रही है। कभी किसान योजना, कभी पीएम निधि लगातार किसानों के खाते में आ रहा है। मगर एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। कहा जाए तो किसान के खेत में बोया गया फसल, कहा जाए गन्ना, शायद मकई था और धान था, और लगातार उसको काट के उसी खेत में कहा जाए तो बिछा दिया गया है। सोचिए, जो इंसान लगातार अपने कर्मों से किसान बनता है और देश का वह जवान होता है, उस फसल से लगातार पूरे देश में वो फसल जाते हैं। उस उपजाऊ से लगातार किसानों के चेहरे पे एक रौनक होती है। और लगातार दो देश में जवान है, एक किसान और एक देश में बैठा जवान। मैं उन दोनों को सैल्यूट करता हूं। मगर एक किसान हमारे साथ मौजूद है। इनके फसलों को कैसे काटा गया, वो कौन से लोग थे, आखिर में क्यों काटे हैं, जो लगातार किसान अपनी खून पसीने लगातार 4 से 5 महीने लगाए, आज वो फसल लगातार कहा जाए तो 10 फीट तक हो गया था, मगर उस फसल को लगातार इस समय काट के लगातार खेतों में सुलाया गया। क्यों सुलाया गया, क्या वजह है, हम बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मन्नू है, जो ग्राम जंगल नौगांव, थाना बिशनपुरा से हूँ मैं। और मैं जो है खेत बोया था, जो खेत हमारा कुछ दिन पहले सीलिंग में निकला था, जिसके लिए मैं मुकदमा किया। हाई कोर्ट से हमको आर्डर मिला, बाद में हमारा आर्डर भी हो गया है। उनका पट्टा जो है कैंसिल भी हो गया, तो निरस्त हो चुका है उनका पट्टा। खेत हमारा सरकारी में आ गया है। लेकिन वो लोग महंगाई के बल पे बिना प्रशासन को सूचित किए, बिना किसी को बताए, ना हमको बताए, हम तो खुद प्रशासन के में आए और इनसे बताए कि जो हमारा ऐसा प्रॉब्लम है। लोग कैसा जमीन कैसा है? जमीन हमारा है, लेकिन सीलिंग में निकला था, जिसके लिए मैं न्यायालय में मुकदमा किया। और मुकदमे से मेरे को जो है अब हाई कोर्ट से आर्डर मिला है, काश्तकार को खेत से बेदखल नहीं किया जाए, जिसके आधार पर मैं जोत के कह रहा हूँ। मुकदमा हमारा चल रहा है, मुकदमा हमारे पक्ष में फैसला भी हो चुका है। लेकिन उन लोग दबंगों ने जो है कुछ और लोगों को मिला के दारू शराब पिला करके रात को जा करके हमारा पूरा खेत, धान और मक्का खेत काट करके तहस नहस कर दिया लोग, वहीं सुला दिया है लोग, है ना। मैं थाने में तहरीर दिया था। थाने के सिपाही दरोगा जी बोले हमको कि शनिवार को आओ, थाना दिवस है, लेखपाल कानून को आएंगे लोग, ये राजस्व विभाग का मामला है, वो निपटाएंगे लोग। मैं उस हिसाब से चलूँगा, मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तब तक आज रात को जो है वो लोग काट करके पूरा तहस नहस कर दिया है। इसीलिए मैं थाने पे आया हूँ, ताकि सर चल करके मौके की जांच करें और उसका कैसे निस्तारण होता है वो निस्तारण करें, उनके ऊपर मुकदमा करें। ये जो आपकी ज़मीन है, सीलिंग थी, फिर से आप कोर्ट में गए, आपके नाम से हो गया। फिर से कुछ लोगों का कहना कि वो ज़मीन हमारा पट्टा है। हाँ, पट्टा उनको हुआ था, जो राजा का ज़मीन था, वो ज़्यादा ज़मीन था, वो पट्टा वो जिसका कसकारी था, गलती से कर्मचारी ने ये इकट्ठे वो सब सीलिंग में डाल दिया। तो जिसने मुकदमा लड़ा, वो लोग अपना गवर्नमेंट ने उनको दिया, क्योंकि उनके पास कागज़ है, वो कागज़ पाया, गवर्नमेंट ने दिया। हम भी मुकदमा लड़ रहे हैं, हमारा भी डिग्री हो चुका है, फिर भी वो लोग अभी जो खेत है, जो सीलिंग खेत है, उसमें आप उपजाऊ कर रहे हैं। हाँ। आप मक्का और धान बोए हैं, वो इस समय पेपर में आपके नाम से है? हाँ, है हमारे नाम से। कोर्ट आपके नाम से कर दिया है? हमारे नाम, हाँ, आर्डर हो चुका है। उनके खतिौनी में उनके नाम के। तो आप क्यों नहीं कहे कि आप हमारे उपजाऊ को क्यों काटे हो? बात को हम थाने में लेखपाल साहब और कानूनगो साहब के बीच में ये पेपर रखने वाले थे, इसीलिए थाना दिवस के दिन हमको बुलाया गया था, ताकि जो है हम अपना पेपर रखेंगे और कानूनगो साहब समझाएंगे उन लोगों को और हमको कि भाई ये पेपर सही है और इसके आधार पे दूसरा कोई खेत पे नहीं चढ़ सकता है। मैं इस चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ, तब तक ये लोग रात को जाकर पूरा फसल काट। सोचिए, एक तरफ कहा जाए बिशनपुरा थाने के जो SSO महोदय हैं, उनका कहना है कि आप थाने दिवस में आइए, ये मामला राजस्व विभाग की है, हम लेखपाल से बात करेंगे, कानूनगो से बात करेंगे, तब जाके कार्रवाई करेंगे। मगर जो वो लोग हैं, इनके फसलों को काट दिए और काट के पूरा खेत में ही सजा दिए। सोचिए कितने पसीने से लगातार इस खेत को बोए होंगे, अब उपजाऊ होने वाला ही था। क्या क्या बोए थे उस खेत में? धान बोया था, मक्का बोया था, सुथनी बोया था, सब काट करके हसुआ से गिरा दिया है लोग, वहीं छोड़ दिया लोग पूरा। ये फसल कब तक तैयार हो जाता?
बस धान 2 महीने के अंदर तैयार हो जाता, मक्का 2 महीने में तैयार हो जाता, तो सूथन का जो 4 महीना लगता है उसमें, बस ये 3-4 महीने के अंदर तैयार होने वाला था हमारा फसल। अब सोचिए 3 से 4 महीने में वो फसल तैयार हो जाता, 3 महीना निकल गया। मगर अब इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। शायद इनका कहना है कि जब ये पेपर में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है मामले, तो फिर से ऐसा वारदात क्यों किए। एक किसान इतनी मेहनत करता है तब जाके फसल को उपजाऊ करता है, और इतनी मेहनत के बाद भी उस फसल को काट के खेत में ही बिछा दिया जाता। अभी प्रशासन से आपकी मांगे क्या है? अभी हम प्रशासन के पास आए हैं, मौके की तहकीकात करें और उनके ऊपर उचित कार्रवाई करें, उनको जेल भेजें, मुकदमा लिखें और जेल भेजें। मैं इसीलिए थाने पे आया हूँ। हम लड़ाई नहीं कर सकते, हमको एसओ साहब बोले थे झगड़ा नहीं करने का। झगड़ा मैं क्यों करेगा, मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ, वो लोग जो दबंग हैं उनके पास दारू आप क्यों नहीं पूछे हमारे फसलों को क्यों काटा गया? हम सब लोग छोड़ करके भाग गए वहाँ से, कहाँ मिला कोई, रात को काट करके भाग गया है लोग। हम किससे पूछेंगे, सीधा प्रशासन कौन के है पास लोग? क्या नाम है उनका? गौरी नाम है, गौरी का एक लड़का है, मिंटू नाम है, उनकी एक बहू है, वो क्या नाम है उसका, कौन कौन से लोग काटे हैं? और पलटन नाम का है, पलटन। कौन कौन से लोग काटे हैं? गौरी पलटन गौरी विदंती। काटा है, और गौरी का बहू है तो उनका वेदांती, और पलटन है वो। कहाँ के रहने वाले? ये जो जंगल नाम वहाँ के है, हमारे ही गांव के हैं लोग। मेरे ही टोला के हैं। और देखिए ये अभी बिशनपुरा थाना के पास, प्रशासन के पास पहुँचे हैं, मगर जो यहाँ के बड़े साहब हैं वो नहीं है, कहीं गए हैं। मगर कहीं ना कहीं हम चाहेंगे इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो किसान लगातार मेहनत करता है, फसल उगते हैं, वो फसल पूरे भारत में निर्यात होता है, और सोचिए उस फसल को ही हम काट दें, उपजने ना दे, तो सोचिए क्या होगा। कहीं ना कहीं बहुत दुखदाई है, और लगातार किसानों की मेहनत लगातार पूरे देश तक पहुंचता है, मगर आज ये पीड़ा, ये दर्द इन तक ही रह जाएगी, तो आने वाले समय में और किसानों के भी साथ ऐसे ही हो जाएंगे। हम चाहेंगे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बुलंद आवाज़ के साथ विवेक जायसवाल। जय हिंद, जय भारत।